सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम रोशन है। हेलो रोशन भाई। हाय, ईश्वर की बहुत ही असीम कृपा है। आज का शराब का पहले जानलेवा घोट से मैं दूर है। और पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप का भी मैं बहुत आभारी है। आप लोग का ग्रुप से मेरे को बहुत हेल्प मिला है मेरी इस जर्नी में। तो मैंने 16 ईयर्स जो कंप्लीट किया है, ईश्वर थैंक यू बोलता हूँ ईश्वर। और सभी मेंबर्स यहाँ पे बैठे सभी लोग, दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों के बीच में आज बैठ के मैं ईश्वर ने मौका दिया है बात करने का। और मुझे एक जानलेवा बीमारी लगी हुई है, जिसको यहाँ पे अल्कोहलिज्म बोलते हैं, शराबियतपन की बीमारी, जिससे मैं पीड़ित हूँ। और उसको मान लिया कि मेरे को एक जानलेवा बीमारी लगी हुई है। और जहाँ तक बॉम्बे का मैं रहने वाला हूँ, मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। और काफी जब भी मैं ये संस्था में मैं आया था, मेरी उम्र 26 साल की। आई वॉज जस्ट 26 ईयर ओल्ड जब इस संस्था का मेरे को मैसेज मिला था। और अपने आप को काफी खुशकिस्मत समझता हूँ, इतने अर्ली एज में एक 26 साल का लड़का एक मीटिंग रूम में बैठा हुआ है लास्ट बेंच पे, और सुन रहा है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो रहा क्या है। और मेरी जो परवरिश है वो बॉम्बे शहर में, मेरी जो पैदाइश की है बॉम्बे शहर से। और कभी सोचा नहीं था कि ये बीमारी, ये सब बीमारी जो है, ऐसी कुछ बीमारी मुझे लगने वाली। अगर कोई मेरे को आके बोलता भी थे कि इतना ये तेरे को बीमारी लगेगी ऐसी, ऐसे शराब नहीं पीना, तो मैं किसी का सुनता नहीं था। मैं कभी भी किसी का मैं सुनता नहीं था। मेरा ये सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम था। मेरे घर के अंदर मैं सबसे अच्छा लड़का था, मेरे को काफी प्यार मिला मेरे घर पे। मेरे एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है, और मैं जो हूँ लास्ट का हूँ। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे को घर पे कुछ प्यार नहीं मिला। दो प्रॉब्लम होती है, या तो ज्यादा प्यार मिलता है या तो प्यार ही नहीं मिलता। ये लिखा हुआ है बिग बुक में, कहीं पे लिखा हुआ है, वेदर ही गॉट टू मच ही वाज स्मूथर विद लव, नीदर ही गॉट डिडंट गॉट एनी लव। मेरे केस में मेरे को घर पे अच्छा, मेरी परवरिश हुई अच्छा, मेरे को प्यार मिला है घर पे। मेरे पिताजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया था, मैं काफी छोटा था, और पिताजी का प्यार क्या होता है वो मुझे जानता नहीं। और मेरी माँ ने हम तीन बच्चों लोग को पाल पोस के बड़ा किया। और जो फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, हम लोग मैंगलोरियन है। हमारे हमारे जो रिलीजन में है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है शराब को लेके, कोई समस्या नहीं है। इट्स अ कॉमन, ये एक कॉमन चीज है शराब पीना। हर एक घर पे शराब सर्व होती है। और बचपन से मैं शराब देखते हुए आ रहा हूँ अपने घर पे। तो हमारे घर पे किसी को ये भनक नहीं थी कि ये लड़का बड़ा होके एक शराबी बनेगा। और मेरे परिवार में दूर दूर तक भी कोई अभी तक कोई एडिक्शन हिस्ट्री नहीं। तो मैं उसको फैमिली डिजीज में, मेरे केस में ये फैमिली डिजीज भी नहीं। मेरा बड़ा भाई भी पीता है, वो अभी तक भी सोशल ड्रिंकर है। मेरी बहन कभी शराब नहीं पी है। और ये बीमारी जो है ये मुझे लग गई। और मैं बचपन से ही, मैंने पहला ड्रिंक कभी लिया था मुझे याद नहीं है इसके बारे में, लेकिन जब भी मैं एक थोड़ी यंग एज में मैं आ गया था, तो दोस्तों के साथ, जैसे हर शेयरिंग में मैं सुनता हूँ, दोस्तों के साथ अच्छे दोस्त थे मेरे, कोई गलत संगत भी नहीं थी जो बोल सकता हूँ मैं। और ना ही किसी ने जबरदस्ती मेरे को शराब पिलाई थी। मैं अपने दोस्तों के साथ ही शराब पीना जो शुरू किया था, बियर से शुरू किया था। और ऐसा कुछ मैं बोल नहीं सकता कि पहले बार से ही मेरे को प्यार हो गया था शराब से, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे केस में, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि मैं एक अपने दोस्त के दुकान पे मैं काम करता था। और हम लोग एवरी वीकेंड ड्रिंक करने जाते थे। मैं एवरी वीकेंड जब हम लोग जो है ड्रिंक करने जाते थे। और तभी मैं सोशल ड्रिंकर था, तभी मैं शराबी तभी वो शुरू हो गया था। ये सब यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि खराबीपन जो है आपके अंदर होती है, मेरे अंदर बचपन से थी। मैं जब भी शराब अंदर घुसी तभी वो उभर के बाहर आई। तो ऐसा सब मैं सुनता था, ये सब मुझे पता नहीं था। मैं अपने दोस्त के दुकान पे मैं काम करता था। हम लोग तो रोज दुकान बंद करके वीकेंड्स पे
सैटरडे संडे खास करके शराब पीने जाते थे। और तभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग लिमिट में पीते थे और घर पे लौट के आते थे। घर पे भी किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी मेरे शराब पीने से, और मुझे भी इस बात की भनक नहीं थी कि यू नो ये मेरा जो पहला ड्रिंक है, ये जो ड्रिंकिंग मेरा है, ये मेरे को किस लेवल तक लेके जाएगा। मेरे को इस बात की थोड़ी भी भनक नहीं। और हम लोग हमेशा वीकेंड्स में पीते थे, काफी सालों तक ऐसा चला। और बहुत एंजॉय करते थे, बहुत एंजॉय एंजॉय करते थे। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी शराब पीने से। काफी साल तक हमने एंजॉय किया, बाहर गए, पार्टी की वीकेंड्स में, बाहर जाते थे। और कोई गाली गलौज नहीं होती थी। घर पे टाइम पे आते थे, घर वाले को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, और कभी भी कोई उल्टा सीधा काम नहीं था। लेकिन एक दिन मैं एक पार्टी में गया था, एक दिन एक पार्टी में मैं गया था। और उस पार्टी में मैं पहली बार मेरे लाइफ में ब्लैकआउट हो गया। तो ब्लैकआउट यहाँ पे बोलते हैं, टोटल ब्लैकआउट। मुझे चलने तक का होश नहीं था। उधर से जो मेरी है पहली बार, मेरे को अभी भी याद है, ये मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ था। आई वॉज टोटली ब्लैकआउट उस पार्टी में। और मेरे को उठा के, मेरे को दोस्त लोग लाने, उनको उठा के मुझे गाड़ी तक लाना पड़ा, और रास्ते भर में उल्टियाँ करते जा रहा था। लेकिन उस एक इंसिडेंट के बाद शायद काफी महीने तक या साल तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर फिर से रेगुलर ड्रिंकिंग शुरू हो गई। वो मेरा पहला सबसे फर्स्ट ब्लैकआउट था, और उसके बाद काफी महीनों तक मैंने शराब ऐसे ब्लैकआउट होने तक नहीं पी। तो ये मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी जो है मुझे, मैं जब 21 साल का था, 21, 22, तभी ये मुझे टेक ओवर करने लग गई। जब भी मैं अपना दोस्त का दुकान छोड़ के कोई दूसरी जगह में नौकरी कर रहा था, और हमारा मिलना जुलना होता था, तो वो वीकेंड्स का मिलना जो है डेली मिलना हो गया। और मेरी क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे वो बढ़ती गई। शराब पीने की क्वांटिटी जो है धीरे धीरे मेरी बढ़ती गई। मुझे भी पता नहीं था कि मैं कुछ ज्यादा ही पी रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरे को देख लिया था कि उन्होंने मेरे को बताया था भी था कि तू ज्यादा पीने लग गया है। और वहां से मेरे को शराब पीने की जो है आदत लग गई। और रोज मुझे अभी पीना पड़ता था। मेरा डेली ड्रिंकिंग जो है वो 21 के बाद शुरू हुआ, जब भी मेरी उम्र 21 साल, 21 साल और 25 साल के बीच का दौरान जो है वो मेरा हैवी से लेके, आदत से लेके मेरी जरूरत बन गई शराब। और एक ऐसा टाइम आया कि जैसे अभी मैं मीटिंग में आने से पहले मैं सुन रहा था, मेरे अंदर एक अजीब सी जरूरत पैदा हो गई कि अभी मेरे को डेली शराब पीना है। ये शराब नहीं पिएगा तो मेरे से होने वाला नहीं है। तो डेली शाम को शराब मेरे को लगती थी 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे के बाद। डे ड्रिंकिंग भी मेरा बहुत देर से शुरू हुआ था। मेरा डे ड्रिंकिंग जो है काफी देर से शुरू हुई, और मेरा सबसे बड़ा फियर ये होता था कि आज मैं नहीं पिएगा तो रात को नींद नहीं आएगी। अभी मैं थोड़ी टाइम पहले मैं सुन रहा था, मीटिंग शुरू होने से पहले ही मेरे अंदर भी वही फियर हुआ आ गया। आज मैं अगर नहीं पिएगा तो मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। वो फियर जो है, जो मेरे को रोज पीना पड़ता था, और मेरे को बड़ी अजीब सी बेचैनी होती थी अगर मैं नहीं पीऊँ। और मुझे इस बात का कुछ भी खबर नहीं था कि ये सब हो रहा है। फिर एक टाइम है कि डेली ड्रिंकिंग जो है हैवी ड्रिंकिंग हो गया। सुबह उठते साथ ही सर ऐसा घूमने लगता था, जिसको हैंगओवर बोलते थे। रात का नशा जो सुबह उतरता नहीं था, वही नशे में मैं काम पे जाता था। मेरा बॉस मेरे को बोलता था, यार तो रात को कितना पिया है ना, सुबह पूरा एसी में स्मेल आ रहा है शराब। और मैं उसको बोलता था, कल इसकी पार्टी थी, कल वो पार्टी थी, मेरे से ज्यादा हो गई। और हमेशा वो मेरे को समझाता था। मेरे को बहुत अच्छा, मेरा बॉस जो था बहुत अच्छा था, हमेशा मेरे को समझाता था, यार तू ऐसा मत पिया कर, वीकेंड्स में पी, कभी कभार पी, थोड़ा पी। लेकिन मेरे से नहीं होता था। थोड़ा जो बोलते हैं वो उसका जो सिस्टम है वो खत्म हो गया था थोड़ा पीने का, मेरे से नहीं होता था। मैं इतना इतना हेल्पलेस हो गया था कि वो थोड़ा वाला सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका था मेरी जिंदगी से। मैं थोड़ा पीने जाता था तो ज्यादा ही हो जाता था, मैं थोड़ा पीने जाता था और ज्यादा ही हो जाता था। जैसे हमारे किताब में बताया है, मैं शराब के आगे शक्तिहीन हो चुका था। लेकिन फिर भी मैं
कोशिश कर रहा था कि इसको मैं कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल करूंगा, इसको मैं कंट्रोल करूंगा, लेकिन वो कंट्रोल का जो बटन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। मेरे से शराब कंट्रोल नहीं हुई। मैंने हमेशा कोशिश की, मैंने हमेशा ब्रांड बदलने की कोशिश की, मैंने हर एक जो हथकंडे है, जो बिग बुक में किताब में लिखी हुई है, सब कुछ मैंने ट्राई किया। एवरीथिंग आई ट्राई। जिन जिन से बियर, बियर से जिन, जिन से ब्रांडी, ब्रांडी से बीमार है तो ब्रांडी पियेंगे, बीमारी है तो ब्रांडी पियेंगे, ठंडी है तो रम पियेंगे, गर्मी है तो बियर पियेंगे, ठंडी बियर पियेंगे। तो ये मेरा सिस्टम बनाया था, लेकिन वो लिमिट नाम की जो चीज है, जो लिमिट में एक टाइम था मैं लिमिट में पीता था, खत्म हो चुकी थी। वो मैं मानने को रेडी नहीं कि अभी मैं लिमिट में नहीं पी सकता। ये तो प्रॉब्लम इधर ही शुरू हो गई मेरी। और तभी मेरी उम्र थी 23 साल की थी, 23, 24, 25। ये जो 3 साल है, ये जो 3 साल है मेरे हैवी अल्कोहलिज्म, मैं उसको बोल सकता हूँ हैवी अल्कोहलिज्म। ये ये मानने को रेडी नहीं था कि मैं अभी लिमिट में नहीं पी सकती, फिर भी अपनी में चला रहा है। मेरे को बोलते थे मेरे घर वाले, रोज देखते थे नशे में धुत थे हुए आ रहे हैं। वो लोग भी समझा रहे हैं, वो लोग भी समझा रहे हैं कि मेरी माँ समझा रही, मेरा भाई समझा रहा है, मेरे पड़ोसी समझा रहे हैं, लेकिन बोलते तेरा लिमिट खत्म तो नहीं, लिमिट में पी सकता है। फिर भी मैं मानने को रेडी नहीं है कि मैं यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ना मानने वाली बीमारी बोलते हैं। अगर मैं अगर उस वक्त भगवान भी आके मेरे को बोलता तो मैं उसकी भी नहीं सुनता। मेरे को ईश्वर भी आके उस दिन बोल देता है तू ज्यादा पी रहा है, कम कर, मैं उसकी भी नहीं सुनता। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, मैंने किसी का नहीं सुना। सब लोग को दिख रहा था कि मेरा पीने का सिस्टम बदल रहा है, सब लोग को दिख रहा था कि ये टाइम का ये अच्छा लड़का, ये इसको क्या हो गया है। और मैं जो है कोशिश कर रहा था कि कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल करूंगा, लेकिन वो कंट्रोल का जो सिस्टम है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। मैं एक शराबी बन चुका था, और वो मानने के लिए, मैं वो स्वीकार करने के लिए मैं रेडी नहीं था। और मेरी ड्रिंकिंग जो है वो मॉर्निंग से शुरू हो गई। और रात का हैंगओवर के बारे में किसी ने, एक कोई महान आदमी ने मेरे को बताया कि सुबह एक शॉर्ट ड्रिंक करो, लवली पैग जिसको बोलते हैं, लवली पैग लो, रात का हैंगओवर जो है वो सही हो जाएगा। सुबह का जो लवली पैग लेने के चक्कर में वो मेरे को और पसंद आ गया। उधर से मेरी जो है, जो मॉर्निंग ड्रिंकिंग मेरी शुरू हो गई। और मेरे घर पे सबको परेशानी होना है शुरू हो गए। लोग देख रहे थे कि रोज ये नशे में धुत होते हैं बाहर। तो मेरी माँ इतनी परेशान होती थी मेरे को देख के, और रात रात भर वो सोती नहीं, बार बार फोन करती थी, बार बार मैं फोन कट करता था, मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देता। मेरे को पसंद नहीं था कि कोई मेरे को शराब पीने के टाइम कोई तंग करे, या कोई कॉल, शराब पीने के टाइम मेरे को कोई भी डिस्टरबेंस मेरे को पसंद नहीं। मैं बार बार जो है मोबाइल स्विच ऑफ करके, बार बार कॉल आता था घर का, उसमें होम होम करके मैंने सेव करके रखा था। बार बार घर से मेरी माँ जो है उसके पास मोबाइल नहीं था, वो लैंडलाइन से, हमारे घर पे लैंडलाइन, वो लैंडलाइन से मेरे को कॉल करता, मैं बार बार उसका फोन कट करता, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता था। जो नशे में अपनी माँ के साथ बात करने में मेरे को अच्छा नहीं लगता कि इसको मैं क्या बोलूँ। एक तो बैक ऑफ द माइंड मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो रहा क्या है मेरे से। जो मैं नहीं करना चाहता है वो मैं कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा है कि मैं अपने इच्छा के विरुद्ध में जाके शराब पी रहा था। मेरे को इच्छा नहीं होती अपने इच्छा के विरुद्ध में जाके शराब पीता था। तो कभी भी घर पे झूठ बोलना शुरू किया। घर के अंदर जो मैं अपनी सैलरी देता था वो देना बंद कर दिया है। मैं इतना बेबस और लाचार हो गया था कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो रहा क्या है। मैं कभी भी मेरी माँ को नजर उठा के मैंने बात नहीं किया, ना ही कभी उसको मैंने उल्टा बात किया। मैं कितने भी नशे में धुत होता था, लेकिन मेरी माँ के साथ मैंने कभी पलट के उसको जवाब नहीं दिया। ये मालूम नहीं ये किस तरह हुआ, लेकिन ये सच है। मेरी माँ को मैंने नजर उठा के मैं देखा नहीं, कितना भी मैं नशे में धुत होता था। एक बार मेरे को याद है कि उसने मैं इतना धुत था नशे में कि मेरे को जहाँ पे मैं खाना खा रहा था, मैं उधर ही मैं सो गया। खाने के ऊपर उसने मेरे को उठा के दो चाटा मारी, क्या कुछ बोली थी मेरे को याद नहीं है। उसने वो मेरे को दो चाटा लगाई थी। एक एक 25 साल के लड़के को, कि माँ ने दो चाटा मारे। तो अभी भी मेरे को वो चाटा याद है।
और मैं इतना परेशान हो गया था कि जो आसपास के लोग हैं, जो हमारे पड़ोसी है, उनको चेहरा, कोई मेरे परिवार को मैंने यू नो कोई फंक्शन में जाने के लायक नहीं छोड़ा। चेहरा चेहरा उठाने का मैं फंक्शन में मेरे को जाने को छोड़, वो लोग को उस लायक में छोड़ा नहीं था कि ये लोग हर बार अगर किधर जाते तो उसको सुनना पड़ता था, तेरा बेटा क्या हो रहा है, ना शराब पी रहा है। और मेरे जो फैमिली मेंबर थे, मेरे जो मैं सबको पता चल गया था कि रोशन जो है अभी दारू ज्यादा पी रहा है, दारू पी के अभी वो दंगा कर रहा है। लेकिन इस बात की किसी को भी खबर नहीं थी कि इसको एक बीमारी लगी हुई एक एल्कोहलिज्म नाम की बीमारी। नहीं मेरे घर वालों को इस बात की खबर थी, नहीं मुझे इस बात की खबर थी कि मेरे को एक शराबीपन नाम की एक एल्कोहलिज्म नाम की एक बीमारी लगी हुई, इस रोग का मैं पीड़ित हूँ। अगर मेरे घर वालों को इस बात की मालूम जानकारी होती तो शायद कुछ कर सकता था। और मेरे मजबूरन मेरे घर वालों को मेरे को उठा के ट्रीटमेंट सेंटर में डालना पड़ा। मेरे घर वालों को जो है वो ट्रीटमेंट सेंटर का मैसेज मिला था, मेरे घर वालों को जो है एक ट्रीटमेंट सेंटर का उन लोग को मैसेज मिला था। और मैं बॉम्बे में जहाँ पे रहता हूँ वहाँ के 5 किलोमीटर के रेडियस में 8 से 10 ए का मीटिंग होता है। और मैंने भी कभी ए के बारे में मेरे को किसी ने नहीं बताया, ना ही मेरे घर वालों को ए के बारे में कुछ मालूम। खाली उन लोग को दिख रहा था कि ये लड़का हद से ज्यादा अभी शराब पी रहा है, अगर इसका कुछ नहीं करेगा तो ये पागल हो जाएगा, या तो कुछ गड़बड़ कर देगा, या तो जेल में जाएगा। क्योंकि मेरी हरकतें और कुछ ऐसे हो चुकी थी। मेरे घर वाले दहशत में थे, दहशत बोलते हैं, बोलते हैं कि एक एक आदमी बीमार रहेगा तो पूरा घर बीमार हो जाता है मेरे घर पे भी वही हालत, एक दहशत हो गया था, डर का माहौल बना था। ये आज क्या होएगा, ये घर से बाहर निकला है, ये घर से बाहर निकला है, आज क्या होएगा, आज किसका फोन आएगा, आज पुलिस स्टेशन से फोन आएगा या हॉस्पिटल से फोन आएगा, किधर से फोन आएगा। एक दहशत का माहौल बन चुका था मेरे घर पे, क्योंकि मैं सुबह घर से भाग जाता था और 2 2 3 3 दिन मैं घर पे लौटता नहीं था। मैं सुबह घर से निकल जाता था और किसी के हाथ नहीं आता, तो वो लोग तो एक दो बार मेरे को पुलिस ने भी पकड़ लिया था। मैंने पब्लिक प्लेस में झगड़ा किया था और पुलिस को मजबूरन मेरे घर से कॉल करके बताना पड़ा था। तो मेरे भाई ने आके मेरे को पुलिस स्टेशन से छुड़वाया था। ये 3 4 बार हो गया था। अस्पताल से फोन आया था, कभी मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया था और मेरे को सर पे टाके तब आए थे। ये 2 3 बार हो गया, अस्पताल से भी मेरे को घर पे कॉल करना पड़ा कि तुम्हारा बेटा यहाँ पे एडमिट है। शायद कोई घर पे बुरी खबर ना मिले। ये घर पे जो है एक दहशत का माहौल हो गया, एक आतंक का माहौल हो चुका था घर के अंदर। ये मेरी हालत थी 25 साल की उम्र में। और जब ये संस्था में मैं आया था मेरी उम्र 26 साल, जब ये संस्था का मेरे को मैसेज, और मैं अल्कोहलिज्म के मैं शुरुआत में थी ना, शायद वही मेरा रॉक बॉटम था, जो बोलते हैं यहाँ पे रॉक बॉटम केसेस, शायद वही मेरा एक रॉक बॉटम था। और उसी में मेरे को ईश्वर की कृपा, असीम कृपा बोल सकते हैं कि इतना जल्दी मेरे को ये संस्था में मेरे को उठा के लेके आ गया है। और मेरे को इस बात की भी थोड़ी भी खबर नहीं थी कि मैं कौन से दुनिया में अभी कदम रखने वाला हूँ। जैसे मेरे को इस बात की खबर नहीं थी कि मैं एक शराबी बनूंगा एक दिन, वैसे मेरे को इस बात की भी खबर नहीं थी कि मैं किस दुनिया में मैं अभी कदम रखने वाला हूँ। और मेरे घर वालों ने मेरे को बॉम्बे से उठा के बैंगलोर में एक ट्रीटमेंट सेंटर है, वहाँ पे मेरे को एडमिट किया। और जिस दिन मेरे को एडमिट किया था उस दिन मेरे को शायद मेरे को झूठ बोल के वहां पे लेके गए थे, मेरे को बताया नहीं था। अगर मेरे को बताते थे कि तेरे को ऐसे ऐसे जगह पे हम लोग एडमिट करने वाले हैं और यहाँ पे तेरे को 4 महीना रहना पड़ेगा, तो मैं दोबारा उनके हाथ में नहीं आता। क्यों मेरे घर वाले इतना मजबूर हो गए कि उनको एक सिटी से उठा के मेरे को दूसरे सिटी में, बॉम्बे से उठा के मेरे को बेंगलोर में एडमिट करना पड़ा। ईश्वर का मेरे को क्या प्लान था इसमें, गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, यहाँ पे मैं हमेशा सुनता था। तभी मेरे को समझ में आया जब भी मैं ये सुना था, गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। और मेरी जर्नी जो है सोब्राइटी की बैंगलोर से शुरू हुई। मेरे को 1200 किलोमीटर मेरे घर से दूर मेरे घर से दूर 1200 किलोमीटर मेरे को ये का मेरे को मैसेज मिला। और ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर मेरे को एल्कोहलिक्स अनोनिमस
करके एक संस्था है, एल्कोहलिक्स अनोनिमस करके। तभी मैं पहली बार इसका नाम सुना, ए एल्कोहलिक्स अनोनिमस। और उस दिन से जो है मेरी जर्नी शुरू हो गई। जिस दिन मेरे को ट्रीटमेंट सेंटर में एडमिट किया था, उस दिन मैं काफी गुस्से में था। दूसरे दिन मैं काफी गुस्से में था अपने परिवार के ऊपर कि मेरे को ऐसी जगह पे वो लोग ने डाल दिया है जहाँ पे वो लोग को हिंदी बात करने नहीं आती। मेरे को ऐसी जगह पे भेजा है जहाँ पे किसी को हिंदी बात करने नहीं आया, ना ही मेरे को उनकी भाषा मेरे को बात करनी आती। अगर हिंदी भी मैं बात करूँ तो उन लोग को वो जो है टूटी फूटी हिंदी बात करते थे। मैं काफी गुस्से में था, मैं काफी रिजेंटफुल मोड में था। मैं काफी कोशिश किया कि वो ट्रीटमेंट सेंटर से मैं भागूं। काफी मैंने कोशिश किया। तभी मेरे को वहाँ पे एक मेंबर मिला। मेरे को उसने मेरे को बोला कि अगर तू यहाँ से भागेगा तो जाएगा किधर? तो फिर से वही शराब के पास ही जाएगा, और किधर जाएगा? फिर से वही शराब के पास ही जाएगा। दारू पी के तू किसी का गुस्से में मर्डर कर देगा। तो वही ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर मेरे को एक मेंबर ने मेरे को एक बताया एक बात। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मेरे को बोला तू इधर से जाएगा, एक शराबी की दौड़ जो है वो ठेके तक ही देती है। तो भाग के जाएगा तो भी जाएगा किधर? तो दारू पीने ही जाएगा। देखो इतना अच्छा मौका मिला है यहाँ पे, इतना कम उम्र में तू यहाँ पे आया। सुन ये लोग क्या बोलते हैं। और उस दिन से मैं दोस्तों मैं सुनने लग गया। मैं सुनने लग गया। मेरे को धीरे धीरे मेरे गलती का एहसास होने लग गया। मेरे को ये प्रोग्राम के बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं खाली अल्कोहलिक्स अनोनिमस बिग बुक को ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर मैंने देखा हुआ था। मेरे को इस प्रोग्राम के बारे में मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था प्रोग्राम क्या है। और वहां से मैंने जो शुरुआत किया था मीटिंग में जाने का, मेरी बड़ी बहन जो है वो बेंगलोर में रहती, और मैं उसके घर पे अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करके मैं उसके घर पे रुका था। और मेरे को जो बोला मैंने सुना। जो मेरे को बोला मैंने किसी का कभी सुना नहीं, लेकिन उस दिन से मैंने सुनना शुरू किया। मेरे को जैसा बोला मैंने वैसे ही किया। मेरे को बोला नौकरी के पीछे मत भागना, अपनी रिकवरी पे फोकस कर। तेरा सोबर रहना, तेरा रिकवरी यू नो तेरा रिकवर होना बहुत जरूरी है। नौकरी बाद में भी तेरे को अच्छा मिलेगा। खाली मीटिंग कर। मेरे को जो जो शुरुआत में बोला था खाली मीटिंग कर। मैं मीटिंग करना शुरू किया है। मैं अपनी बहन के घर पे रहता था। मेरी बहन जो है मेरे को रोज 30 रुपया देती थी बस में आने जाने के लिए। वो 30 रुपए में मैं अपना एक दिन निकालता था। तो कभी भी तलब लगती थी मेरे को तो मैं चाय पीता था। ये सिंपल सी बात है बहुत, लेकिन उस चाय ने मेरा बहुत साथ दिया शुरुआत। यहाँ पे बोलते हैं आपको तलब लगेगी तो मीठा खाओ, कुछ मीठा रखो। लेकिन मैं जो है मैं चाय पीता था कि मेरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर ही हो चुका था। मेरा डिटॉक्स, मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो बिग बुक पे जो पढ़ते वक्त वहाँ पे मैंने सुना था, कभी भी कोई नो नया मेंबर आता है ही हैज टू गो अंडर द मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी उसको शुगर का प्रॉब्लम है क्या नहीं है, किसी का उसको डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि तुम मीठा खा। तो शुगर का प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसको डायरेक्टली मैं बता नहीं सकता कि तू भी मीठा खा। नहीं तो वो अल्कोहलिज्म से तो नहीं मरेगा, दूसरा बीमारी से मर जाएगा। और मैंने जो मीटिंग जाना शुरू किया था, मैं एक साल जैसा मेरे को यहाँ पे बोले थे दोबारा पुरानी जगह पुराने दोस्त सबसे दूर रहना पड़ेगा। पुरानी जगह पुराने दोस्त मैं अपने शहर से बॉम्बे शहर से एक साल के ऊपर 12-13 महीने के बाद मैं दोबारा बॉम्बे आया था खाली शॉर्ट विजिट के लिए। ईश्वर ने मेरे को इस तरह से दूर कर दिया कि मैं अपने पुराने दोस्त, पुराने जगह, पुराने लोग, पुरानी कहानी सब उधर ही खत्म करके मैं दोबारा बेंगलोर में आ गया। मेरा जो पुराना चैप्टर है वो पूरा क्लोज हो चुका। मेरा जो पुराना जितने भी मेरे कांटेक्ट थे, मेरा जो फोन है, मेरा फोन भी नया आ गया, मेरा सिम कार्ड भी नया आ गया। पुराना जितना भी कांटेक्ट था मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक साल मैंने कंटिन्यू मीटिंग किया। एक साल बोले थे मेरे को 90 डेज 90 मीटिंग करो। मैं 90 डेज 90 मीटिंग, फिर से मेरे को बोले थे 90 डेज 90 मीटिंग करो। मैंने फिर से 90 डेज 90 मीटिंग, फिर से मेरे को बोले 90 डेज 90 मीटिंग करो। मैंने 90 डेज 90 मीटिंग। मेरे को जिस तरह से बोला मैंने वो, मेरे को जो बोला मैंने वो किया। शुरुआत में एक स्पॉन्सर लिया था, एक मेंबर जो उस वक्त 14 ईयर्स तो क्लीन था, तो 14 साल क्लीन था। और मैं मेरा एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसा जैसा मेरे को बताया मैंने वैसा किया। मैंने सबसे अच्छा काम ये किया कि मैंने सोबर रहने के लिए अपने आप को चुना। तभी मैं आया था
तभी मेरे को बताया था कि मीटिंग का दरवाजा भी खुला है, बाहर का दुकान भी खुला है, तेरे को क्या करने का है तू डिसाइड कर। द डिजायर मस्ट कम फ्रॉम विद इन बोलते हैं, जो इच्छा है, जो पहला कदम, जो बोलते हैं फर्स्ट स्टेप, वी एडमिट दैट आई एम पावरलेस और अल्कोहल, my life has become unmanageable. The admission must come from within. The desire to stop can come from within. जो इच्छा है वो अंदर से आनी चाहिए। वो इच्छा जो है मेरे अंदर से आई कि अभी बस हो गया है, अभी बस हो गया है, अभी अभी सुधरेंगे, अभी सुधरने की कोशिश करेंगे। बस ये मेरे दिमाग में मैंने घुटने टेक दिए थे उस वक्त, और मैं अपने आप को पूरी तरह मैंने सरेंडर कर दिया कि अभी मैं इस जन्म में मैं शराब नहीं पी, मैं एक शराबी बन चुका हूँ। अभी भी इस जन्म में मैं शराब नहीं पी सकता, कभी भी नहीं पी सकता, कोई फॉर्म में मैं शराब नहीं पी सकता। मैंने घुटने टेक दिए। उस दिन से मेरी जो है नई जिंदगी में एक जर्नी शुरू हो गई। एक शराब छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए, एक सुधरने की इच्छा होनी चाहिए। एक इच्छा हर एक काम के लिए एक इच्छा होना जरूरी है। जब तक वो इच्छा नहीं है, और हर एक इच्छा जो है अंदर से आना चाहिए। भले से वो सोबर रहने का हो, भले से वो 12 कदम करने का हो, भले से वो मीटिंग में आने का हो, एक इच्छा होना वो जरूरी है। आज भी वही इच्छा लेके मैं इस मीटिंग में आता हूँ। आज भी मेरे को 16 साल हो गया, 3 इयर्स। ये कैसा मैं कंप्लीट किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज भी वो इच्छा लेके मैं मीटिंग में आता हूँ। आज भी मेरे को शराब से दूर रहने की इच्छा है। मैंने शराब छोड़ी नहीं है, शराब से मेरे को थोड़ी दूरी मिली हुई। आई एम जस्ट वन ड्रिंक अवे फ्रॉम अ ड्रंक। बस एक ड्रिंक का फासला है मेरे में और वो रास्ते में जो अधमरा हुआ है शराबी, उसमें और मेरे में खाली एक घूंट का फासला है बस। आज भी वही है मेरे साथ। आज भी मैं यहाँ पे एक न्यू कमर के लिए मैं आता हूँ, एक नया भाई, क्योंकि मेरे लिए भी कोई आया था। और थैंक गॉड कि यार आज जिंदगी काफी बेहतरीन है। और मैंने सबसे अच्छा काम यही किया कि मैंने सुना है, एक न्यू कमर का भी सुना, एक मिडिल टाइमर का भी सुना, एक ओल्ड टाइमर का भी। इसने जो बोला सुना। मैं बोला मीटिंग को आ, तो मैं मीटिंग को आया। तो कल आया तो कल आया, एक कर वो किया। इसने बीच में अपना थिंकिंग को मैं लेके नहीं आया। आज मैं यहाँ तक पहुंचा है तो मैं अकेला नहीं है, आप लोग सब लोग इसमें शामिल है। आप लोग की हेल्प से मैं यहाँ तक पहुंचा है। पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप का कोविड के टाइम से शुरुआत से मेरे को काफी हेल्प मिला है। आप लोग सबका कंट्रीब्यूशन है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे को ईश्वर ने जिंदा रखा और आप लोग मेरे को अभी तक जिंदा रखे हुए। थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया। और आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।